हालेलुया। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करना अज के समय के लिए, अज की घड़ी के लिए जो परमेश्वर ने सानू दिता। अं तरह तरह की मुसीबतों के लेकिन मैं विश्वास करता परमेश्वर का आत्मा हर जगह हर स्थान पर मौजूद है और साडे नाल गलबात करने के लिए तैयार है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह साडे नाल प्यार करता, प्रभु यीशु मसीह साडे ते दया करता। कई लोग इन दिनों के अनुभव भी कर रहे हैं अपनी जिंदगी कि प्रभु उन्होंने खाने के लिए भी दे रहा और उन्होंने हरेक जरूरत भी पूरा कर रहा। कि जने गल के विश्वास करते हैं परमेश्वर के प्रभु सानू दे रहा, सचमुच प्रभु साडी लोड़ में पूरा कर रहा। हालेलुया। आज वचन के लिए असीं परमेश्वर के सामने अपने आप में तैयार करांगे। प्रभु का वचन साडे नाल गलबात करे, प्रभु तेरी बाणी साडे नाल गलबात करे, क्योंकि तेरा वचन जो सानू किया बदलता, तेरा वचन है जो साडी जिंदगी दे विच परिवर्तन लैके आंदा, शांति दिंदा, खुशी दिंदा, तसल्ली दिंदा। तेरा वचन ही है, केवल कोई वित्ती नहीं सानू तसल्ली दे सकता। हालेलुया। अपने मन को असीं तैयार करांगे परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। एक क्षण के लिए अपनी अखां नूं बंद करांगे, प्रार्थना की हालत में जावांगे और मैनूं जिन्ने जने सुनते हैं वो सब जन परमेश्वर की इबादत के विच एक समय के लिए, एक सेकंड के लिए असीं अपने आप में परमेश्वर के हत्थां में समर्पित करांगे। प्रभु मेरे नाल गलबात कर। प्रभु ये वचन मेरी जिंदगी में बदले, मेरे मन में बदले, मेरे तौर तरीके में बदले, मेरे पूरे हालात में बदले। प्रभु तेरा वचन प्रभु तो दया करना, प्रभु कृपा करना, रहम करना। प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते साडे नाल गलबात करने दे लिए यीशु मसीह के नाम च मंगदे हां, आमीन आमीन। हालेलुया। आज मैं जो एक खास विषय के उत्ते बोलना चाहता परमेश्वर की बाणी के विचों क्या आज्ञाकारी सब तो उत्तम है बलिदान देने तो। आज्ञाकारी सब तो किया उत्तम है। इंग्लिश भी इस तरह कहते हैं ओबीडियंस इज बेटर देन सैक्रिफाइस। क्या बलिदान के नालों की उत्तम है आज्ञाकारी। बलिदान के नालों की उत्तम है मनना, आज्ञा के विच रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। परमेश्वर यीशु मसीह असीं सारा धन दौलत भी दे देंगे तां भी किया जेकर असीं आज्ञा नहीं मानते तो फायदा कोई नहीं है। सो प्रभु यीशु मसीह साडे कोलों मंगता किया तेरे बलिदानां दे नालों भी उत्तम किया तेरी आज्ञाकारी है। तेरी आज्ञाकारी दे विच रहना प्रभु यीशु मसीह साडे कोलों मंगदा। अज इन्हीं दिनां दे विच साडे कोलों कुछ नहीं मंगदा पर आज्ञाकारी सब तो ज्यादा मंगदा। परमेश्वर कहता तू आज्ञा दे विच किया रहना है। सो अज के युग के असीं अपने माता पिता अपने बच्चों को कहते हैं कि तुसीं साडी आज्ञाकारी दे विच रहना। सो बाणी इस प्रकार कहती है कि माता पिता किया बच्चे की अपने माता पिता के की करन आज्ञाकारी रहन। सो प्रभु यीशु मसीह भी यह कहता है कि ओदे लोग किया ओदी आज्ञाकारी करन। मैं उन्होंने सब कुछ आशीष देना, इसका मतलब नहीं है कि वो जो तुहानू दे दिता वो तुसीं करो की करो वापस उन्होंने खुश करने लिए क्या होगी कि मैं इदा करदा दान करदा चढ़ावा चढ़ाना है लै ये सब कुछ काफी है। नहीं, परमेश्वर कहता नहीं, इन्हें तो वध के किया तू मेरी की कर आज्ञा कर। सो परमेश्वर के वचन के असीं पढ़ांगे पहला शमूएल 15:22 आयत नूं। पहला शमूएल 15:22। शैमुएल बोलिया पलाई होवा होण दियां भेटां अते बलियां नाल प्रसन्न हुंदा है या इस गल उत्ते जो दी आवाज सुनी जावे। देख मनना भेटां चढ़ाउणा अते स्रोतां बनना छतरियां दी गर्मी नालों चंगा है। की लिखिया देख मनना भेटां चढ़ाउण नालों किया नालों चंगा, चवरदियां चढ़ाउण नालों भी किया चंगा। की चंगा मनना चंगा, आज्ञाकारी करना किया चंगा, आज्ञाकारी रहना किया चंगा, आज्ञा बाहर रहने के नाल नहीं है।
बल्कि आज्ञा दे विच रहने दे नाल, परमेश्वर की आज्ञाकारी दे विच रहने दे नाल किया चंगा आ। प्रभु यीशु मसीह साडे कोलों मंगदा किया, मैनू बहुत ज्यादा बलिदान चढ़ाने के नाल नहीं उत्ते लिखिया होया, यहोवा होम बलियां दे नाल नहीं, बहुत सारे कीते होए दे काम दे नाल नहीं, बहुत सारी चैरिटियां दे नाल नहीं, लेकिन किहदे नाल? कहंदा तू आज्ञाकारी दे विच रहेगा ते उस सब दे नाल किया चंगा। आई सोचेंगे बल के नाल, आड़ी ताकत के नाल, मेरे हत्थां दे नाल, मैं मेहनत करके किया काम किया, लेकिन नहीं, परमेश्वर किहदे विच खुश आ? आज्ञाकारी दे विच। आज्ञाकारी परमेश्वर साडे कोलों मंगदा, कहंदा ये सब चीज़ां नहीं, लेकिन तेरे दिल दे विच किया आज्ञाकारी होनी चाहिए मेरे प्रति तू आज्ञा दे विच रहना चाहिए, तू इधर उधर भटकण वाला नहीं, बल्कि किया मेरे विच आज्ञा दे विच रहने वाला किया एक व्यक्ति बनने की जरूरत है। जो इसके पीछे पढ़ते हैं, ये पूरे अध्याय दे विच पढ़ते हैं, तो इत्थे लिखिया होया किया परमेश्वर ने सामुएल नूं कहा कि साउल राजे दे कोल जाके कह कि अमलाकाई जिहड़े लोग उन्हां नूं तू की करना, पूरी रीति दे नाल की कर देना, खत्म कर देना, उन्हां दे विचों किसे नूं भी नहीं छड्डना। लेकिन साउल राजे ने की कीता? उत्ते लिखिआ अध्याय दे विच ओहदा 8 और 9 आई दे विच लिखिआ ਅਤੇ ਅਮਾਲੇਕੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜਾ ਅਗਾਗ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਧਾਰ ਨਾਲ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਸਾਊਲ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਗਾਗ ਨੂੰ ਅਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਅਤੇ ਬੱਕਰਾਂ ਅਤੇ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮੇਢਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਚੰਗਾ ਸੀ ਬਚਾ ਰੱਖਿਆ। ਬਸ की बचा रखिया। ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਉਹਦਾ 3:15 ਦੀ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਝਾ ਅਤੇ ਅਮਲੇਕ ਨੂੰ ਮਾਰ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਮੁੱਢੋਂ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਕਨਾ ਖਾ। ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਕੁਸ਼ਲਦੇ ਬਾਲ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਗੇ ਵੀ ਅਤੇ ਬਲਦ ਭੇਡ ਅਤੇ ਊਠ ਕੋਤੇ ਤੋੜੀ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਸੁੱਟ। ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਸੁੱਟ। ਇੱਥੇ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੀ 9 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜਿਆ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਗਲਤ कर देता। उन्होंने कहा कि कोई चीज नहीं छड्डनी, परमेश्वर ने कहा कि कोई भी चीज नहीं छड्डनी, कोई भी भेड़ बकरी नहीं छड्डनी, कोई भी माल नहीं वेख के कि सब कुछ वधिया है, इनू की करांगे अपने कोल ले आवांगे। परमेश्वर ने कहा, पर उन्होंने साउल राजे ने की किया? उहदे अंदर लालच आ गया। इन्होंने तो मैं सारे खत्म कर दिता, परमेश्वर ने ताकत दी खत्म कर दिता इन्होंने, ये हमारे विरुद्ध दे विच आउंदे सानू नाश करने लई आए सी प्रभु ने, लेकिन सानू इन्हां दे उत्ते जित दे दित्ती आ। उन्होंने की किया? साउल ने की किया? अपनी जिंदगी दे विच गलत किया। इत्थे सामुएल आके फिर दोबारा आके उसनूं दादा किया, उन्होंने वो काम किया जो किया साउल राजे नूं करना योग्य नहीं सी। परमेश्वर के विरुद्ध काम करना शुरू कर दिता, परमेश्वर के खिलाफ काम करना शुरू कर दिता, परमेश्वर की गल नूं मनना बंद कर दिता। मेरे कहने का मतलब है कि अज असी भी हो सकते होवांगे, सानू भी परमेश्वर बहुत कुछ देने लग पऊगा, सानू भी परमेश्वर आशीष देने लग पऊगा, बरकत दिंदा होगा, रहमत दिखाउंदा होगा, लेकिन हमारी जिंदगी दे विच कई समय अनाज्ञाकारी करना शुरू कर दिंदे हां। परमेश्वर साडे दान चंदे नूं नहीं वेखदा। अज परमेश्वर साडी भेटां जो लैके उन्हां नूं नहीं वेखदा, वो वेखदा किहड़ी चीज नूं आ? वो आज्ञाकारी नूं वेखदा पिया आ। क्योंकि बाणी कहंदी आ क्या बहुत क्या बलिदानां दे नालों की जरूरी आ? आज्ञाकारी करनी जरूरी है। हमें परमेश्वर की आज्ञाकारी करनी जरूरी है, परमेश्वर ने मनना बहुत जरूरी है, परमेश्वर के अधीन होना बहुत जरूरी है, परमेश्वर के नेड़े होना बहुत जरूरी है। साउल ने की वो गलती की थी, वो आज्ञाकारी के विच नहीं रहा, वो आज्ञा ने नहीं मान पाया। परमेश्वर ने अनाज्ञाकारी के कारण उसने कुछ नहीं किया। इस समय उस तो बाद 13 अध्याय पढ़ते हैं, 13वें अध्याय भी एक जगह से लिखा होया, साउल ने कहा कि मैं परमेश्वर के लिए की करांगा, एक भेंट चढ़ावांगा और परमेश्वर के दास नूं की करांगा? बुलावांगा। परमेश्वर के दास नूं की करांगा? सामुएल नूं मैं बुलावांगा। सामुएल नूं क्या सामुएल परमेश्वर से जानी तुसी की करना? इस भेंट नूं चढ़ाने के लिए
बलिदान नूं चढ़ाने के लिए तुसी मेरे को पहुंचना। और साउल ने राजे ने 7 दिन तक की किया? इंतजार किया। साउल ने जो 7 दिन तक इंतजार किया, साउल हार के थक गया। हूं नहीं हो गया परमेश्वर का दास, हूं नहीं आया, अजे तक नहीं आया, लगता हूं आपे ही करना पैना। उसने जदों आपे ही बढ़ के आपे ही कह लगा मैं ही कर लेना सब कुछ, तो उस क्षण की हो गया, उस समय की होना आ गया, सामुएल उथे आ गया। भाई इस प्रकार कहती आ, साउल ने की किया? बलिदान चढ़ा दिता ते सामुएल किया आ गया। उसने की की? अनाज्ञाकारी की। परमेश्वर के विरुद्ध दे विच जो काम उन्हें नहीं करना सी, वो काम किने किया? साउल ने किया। सो मेरे कहने का मतलब है कि परमेश्वर दे विच असीं नहीं आज्ञाकारी रहिंदे तां परमेश्वर का परमेश्वर की कई अनाशीषा अनब्लेसिंग्स साडी जिंदगी दे विच आ सकदियां। असीं आशीष तो बगैर रह सकते हैं। साडी जिंदगी दे विच श्राप आ सकता, साडी जिंदगी दे विच बर्बादी आ सकती है। साउल को परमेश्वर ने कह दिता कि मैं हुण तेरे तो प्रसन्न नहीं हाँ, क्योंकि तू की अनाज्ञाकारी की। तू मेरी की आज्ञाकारी नहीं की, तू मेरे विरुद्ध दे विच चलिया, तू मेरे खिलाफ दे विच चलिया, तू मेरी गल नूं नहीं मन्निया। परमेश्वर यीशु मसीह साडे कोलों की चाहुंदा? आज्ञाकारी चाहुंदा। भावें वो राजा होवे, भावें छोटा जा बंदा क्यों ना होवे, भावें धनवान क्यों ना होवे, भावें गरीब क्यों ना होवे। क्यों परमेश्वर क्यों इस तरह कहता? क्योंकि उहदे लई सारे जाने किया एक समान आ। जेकर अमीर नूं वेखदा ते अमीर दे कोल धन दौलत है, तो परमेश्वर कहूगा धन अमीर दे कोल धन दौलत है, तो मैं उहदे कोल चल जाना, गरीब नूं मैं छड्ड देना। ते इह फिर की होना सी? अजे तक साडे वर्गियां नूं ते रब मिलना नहीं, तो फिर अमीरां ने की करना? जाके सब मल लैना सी। सो मेरे कहने का मतलब यह आ, परमेश्वर नहीं वेखदा बलिदान असीं किद्दां चढ़ाउने पे आ। यह नहीं वेखदा कि असीं किन्ना परमेश्वर दे काम, परमेश्वर दे लई किन्ना काम करदे पे आ, लेकिन की वेखदा? साडी आज्ञाकारी नूं वेखदा परमेश्वर। साडी जिंदगी दे विच आज्ञाकारी होएगी तो परमेश्वर साडी जिंदगी दे विच बरकत देण दे विच सामर्थी परमेश्वर है। परमेश्वर साडे कोलों मंगदा की आ? आज्ञाकारी। साडी जिंदगी दे विच आज्ञाकारी होनी बड़ी जरूरी है। सो असीं देखते हैं होर भी कई जगहों ते क्या कैन और हैबल की जिंदगी के बारे में। कैन और दोनों भरा आदम के बेटे सी, दोनों भरा सी। उन्होंने दोनों ने की किया? काम किया, मेहनत की। एक ने की लिया? भेड़ लिया। एक ने की किया? अपनी जमीन के विचों की लिया? फल लिया। लेकिन जो दोनों ने चढ़ाया, जगवेदी के उत्ते रखा, जगवेदी के उत्ते रखने तो बाद की होया? वो जगवेदी के उत्ते परमेश्वर ने की किया? एक दी भेड़ में स्वीकार कर लिया, एक दी भेड़ रह गई। किदी भेड़ रह गई सी? कैन दी भेड़ रह गई सी। ते हैबल दी भेड़ की हो गई? परमेश्वर ने स्वीकार कर ली। क्यों स्वीकार की? हैबल दी भेड़ इस करके स्वीकार की क्योंकि ਉਹਦੇ अंदर की सी? आज्ञाकारी सी। ਉਹਦੇ अंदर की सी? आज्ञाकारी सी। क्योंकि परमेश्वर के समीप सी, परमेश्वर की गल मानता सी, परमेश्वर के नजदीक रहिंदा सी, तां ही ਉਹਦੀ भेड़ को परमेश्वर ने स्वीकार किया। यह नहीं सी कि ਉਹਦੀ भेड़ ਦੇ ਵਿੱਚ कोई खराबी सी, गलत चीज़ां लिआंदियां सी। ਉਹਨੇ भी की लिआंदा सी? अपनी जमीन ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਧੀਆ फल लैके आया सी। मेरे कहने का मतलब है परमेश्वर ਉਹਨੂੰ ही आशीष दिंदा है, ਉਹਨੂੰ ही बरकत दिंदा है, ਉਹਦੀ भेड़ ਨੂੰ स्वीकार करदा ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ आज्ञाकारी है, ਜਿਹਦੇ अंदर की आ? आज्ञाकारी है, जो परमेश्वर की गल नूं मनदा आ। क्योंकि बाणी कह दिंदी आ बार बार कि obedience is better than sacrifice। किया परमेश्वर की चाहता है, बलिदान नहीं चाहता। परमेश्वर ये नहीं चाहता तू हो गया बलियां लैके आ, बहुत ज्यादा धन दौलत इकट्ठा करके लै गया। की चाहता? साडे कोलों आज्ञाकारी। साडा दिल चाहता, साडा साफ मन चाहता कि वो सानू ओ मैनू ये मेरा बेटा बेटी मैनू किया ये दे दे, मैं वो कोलों ये चाहता। साडे कोलों बहुत कुछ नहीं चाहता, लेकिन की चाहता? एक साफ मन। कि दाऊद भी 53 जबूर दे विच इस प्रकार कहंदा, यहोवा मैं की चाहना? एक पाक मन मेरे अंदर की कर तू उत्पन्न कर, मेरे अंदर की कर पाक मन उत्पन्न कर। दाऊद राजा होता है, दाऊद राजा होता है, एक
गल नूं मंगण दिया परमेश्वर दे कोलों, लेकिन परमेश्वर भी यही चाहता साडी जिंदगी दे कोलों भी किया आग्याकारी। साडी जिंदगी दे विच हो सकता बड़े मुसीबतां होणगियां, बड़े कष्ट होणगे, परेशानियां होणगियां। मैनूं सुनने वाले भी बहुत सारे परेशानियां तकलीफां दे विचों भी गुजरदे होणगे। तुसीं सोचदे होवोगे हुण परमेश्वर दा रस्ता छड्ड के थोड़ा जिहा डींगे वाला रस्ता अपना लैंदे आ, बलिदान करके वेख लैंदे, दूसरे ढंग दे नाल वेख लैंदे आ। लेकिन परमेश्वर की चाहुंदा साडे कोलों आग्याकारी चाहुंदा। सानूं अपनी परिस्थिति हालातां दे विच पिछे हटने की जरूरत नहीं है, लेकिन और ज्यादा आदि जिंदगी दे विच कमिटेड होके किया परमेश्वर दे लई आग्याकारी बनना जरूरी है। परमेश्वर की गल नूं मनना जरूरी है। परमेश्वर दे विच बने रहना बहुत जरूरी है। परमेश्वर दे विच मजबूत रहे होना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर चाहुंदा है क्या बलिदान नहीं, बल्कि मैं की चाहुंदा तेरे कोलों आग्याकारी चाहुंदा। मैनूं तेरा दिल दे दे, मैनूं तेरा मन दे दे, मैनूं तेरी जिंदगी दे दे, मैं ओही चाहुंदा, मैं तेरे कोलों होर कुछ नहीं चाहुंदा। क्योंकि परमेश्वर ही देने वाला बरकतां, परमेश्वर ही देने वाला आशीषां, परमेश्वर ही जो रहमतां विखाउण वाला, परमेश्वर ही आ जो तंदुरुस्ती देने वाला, परमेश्वर ही आ जो हमें छुटकारा दे सकता, परमेश्वर ही आ सब कुछ वो कर सकता जो साडियां जिंदगियां दे विच होना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर के जरिए होर कोई नहीं आ। साडी जिंदगी दे विच असीं बहुत बार आग्याकारी तो परे हो जाते हैं, लेकिन आग्याकारी करना बहुत जरूरी है। परमेश्वर साडे कोलों मंगदा है, ਉਹਦੇ अधीन होना बहुत जरूरी है। व्यक्ति के अधीन नहीं, परमेश्वर के अधीन साडी जिंदगी दे विच होना बहुत जरूरी है। पानी दे विच एक होर व्यक्ति के बारे लिखिया, बालाम परमेश्वर का दास सी, परमेश्वर का बंदा सी, परमेश्वर का जन सी। मोआब के लोगों ने, सरदारा ने आके उसनूं कहा आ ते इसराइल नूं की कर शराप दे, इसराइल नूं की कर तू शराप दे, इन्होंने आशीष ना दे, इन्होंने भस्म कर दे, परमेश्वर का नाम लैके इन्होंने की कर दे भस्म कर दे। लेकिन बालाम जदों गया, बालाम जाने के समय के उत्ते गिनती की किताब 23वां अध्याय दे विच लिखिया इस दे बारे, गिनती की किताब 23वें अध्याय दे विच गिनती की किताब बालाम जदों गया, बालाम जदों गया उन्हां दे विचकार उसने कहा कि यार मैं कोई अपनी मर्जी के नाल कोई शब्द नहीं बोलना, जो मैंने परमेश्वर देगा वही मैं बोलांगा। तो 12 आई दे विच लिखिया पढ़ो। उसने उत्तर दिता कि मैं उस वाक नूं ना मन्ना जिहड़ा यहोवा ने मेरे मुंह विच पाया। की लिखिया इत्थे, मैं वो वाक नूं ना मन्ना जिहड़ा मेरे मुंह दे विच किने पाया, किने पाया परमेश्वर ने। इन्होंने की कीता, जो तुसीं पढ़ोगे ना इहदा 23वां अध्याय दे विच इन्हां मोआब के लोकां ने की कीता, जगवेदी बनाई, 7 बुत की कीते। और पहला आयत विच लिखिया 7 इत्थे मेरे लिए 7 जगवेदियां बना, अते इत्थे मेरे लिए 7 बलद अते 7 छतरे तैयार कर। किन्ने कर, छोटी मोटी गल नहीं है। बलिदान चढ़ाउंदे परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाउंदे की कर, उन्होंने कहा इसराइल नूं की कर तू शराप दे, उस इसराइल नूं तू की कर भस्म कर। उन्होंने जो भी हाथ आ, जो भी उन्होंने कोल पावर है वो खत्म हो जाए, उन्होंने इत्थों वो बर्बाद हो जाए, उन्होंने बर्बादी वाला शराप दे। लेकिन बालाम की करन दिया, जगवेदी बना के सब कुछ करने लिए तैयार हो गया। तैयार होंदे सारी जो परमेश्वर ने वाक दिता, परमेश्वर ने की दी, उन्होंने गोरे मूँह दे विच उन्हां दे लई आशीष दे दी इसराइलियां दे लई। जो तुसीं पढ़ोगे कर जाके 23 अध्याय दे विच लिखिया होया, पहली बारी कीता परमेश्वर ने इसराइलियां नूं आशीष दे दी। शराप देने की बजाय की होगी, आशीष के विच बदल गई। दूसरी बार फिर उन्होंने की किया, बंद इकट्ठे किए, चढ़ावा चढ़ाया, पूरा बलिदान किया, फिर की हो गई, आशीष दे दी। जो चाहता सी वो नहीं हो गया, मोआब के राजे जो चाहते सी वो नहीं हो गया, लेकिन की हो गया, उल्टा हो गया। फिर तीसरी बारी लगातार 5 बारी उन्होंने इस प्रकार किया, लेकिन की होया, उसका उल्टा ही हो गया। क्यों? क्योंकि इसराइल कौम किन्नू मानती सी,
परमेश्वर। इसराइल कौम किनू मानती सी? परमेश्वर के उत्ते भरोसा रखती सी। क्यों? क्योंकि वो आज्ञाकारी दे विच सी। परमेश्वर ने उन्होंने उत्ते श्राप आने नहीं दिता, उन्होंने उत्ते क्या जादू चलने नहीं दिता, उन्होंने उत्ते बर्बादी आने नहीं दी। क्यों? क्योंकि वो की करते सी? परमेश्वर की आज्ञाकारी करते सी। इसलिए कि बलिदाना दे नालों की उत्तम आ? आज्ञाकारी साडे लिए जिंदगी दे विच उत्तम आ। बलिदान चढ़ाने वाले साडे नालों बहुत ज्यादा चढ़ा देंगे, साडे नालों करने वाले बहुत ज्यादा कर सकते हो, लेकिन की चाहता परमेश्वर साडे कोलों? चाहता केवल एक चीज है, आज्ञाकारी। जेकर आज्ञाकारी दे विच रहंदे आ, जेकर उहदे अधीन रहंदे आ, उहदी गल नूं मनदे रहंदे आ, अपनी जिंदगी दे विच उहदे मनने, उहदी गल दे मनने दे अनुसार करदे आ, जो सानूं ओह कहंदा ओही साडी जिंदगी दे विच करदे आ, तां की आ साडी जिंदगी दे विच की नहीं होएगा? श्राप नहीं टिकेगा। बलिदान असीं चढ़ा नहीं सकते होवांगे, लेकिन क्या परमेश्वर दे विच असीं आज्ञाकारी रह सकते हैं। परमेश्वर दी गल्लां नूं असीं मन सकते हैं। परमेश्वर जो सानूं कहंदा ओह असीं कर सकते हैं। परमेश्वर जेकर सानूं कहंदा कि गुस्से दे उत्ते कंट्रोल करना है, गुस्से दे उत्ते कंट्रोल करना है। परमेश्वर जेकर कहंदा कि झूठ नहीं बोलना तो झूठ नहीं बोलना। परमेश्वर जेकर कहंदा तू जना नहीं करना तो तू जना नहीं करना। परमेश्वर जेकर सानूं कहंदा कि तू गलत रस्ते के उत्ते नहीं चलना, मेरी उपासना करनी है तो मेरी उपासना करनी है। क्यों? परमेश्वर कहता है तेरे को की मांगता है? आज्ञाकारी मांगता है। जेकर तू मेरा हाथ अपनी जिंदगी दे विच वेखना चाहना, मेरा हाथ में जेकर तू अपने कारोबार दे विच वेखना चाहना, अपने परिवार दे विच मेरे हाथ में वेखना चाहना है, तो मैं बलिदान नहीं चाहना, मैं तेरे को की चाहना है? आज्ञाकारी चाहना है। मैं तेनों कहना यही कहना कि तू मेरी गल को मन, तू मेरे कहने को मन, मैं जिद्दां कहना उसे प्रकार तू अपनी जिंदगी दे विच कर, इधर उधर तरीके दे नाल नहीं। जो मैं तेनों दसदा आ, जो मैं तेनों वाणी दी गल्लां सिखाईयां उसके अनुसार तू की कर अपनी जिंदगी दे विच कर। प्रभु यीशु मसीह साडे कोल ओही चाहुंदा। अज इस समय साडे दिल नूं साडे बदलण दी जरूरत आ। जेकर असीं साडे दिल दे विच ओह भावनावां है तां सानूं अपने परमेश्वर के सामने समर्पित होने की जरूरत है। अज इस सवेर के समय दे विच जिन्हें जाने भी मैंने सुनते पे हो, परमेश्वर साडे कोलों ही मांगदा कि आज्ञाकारी दे विच आओ। इस समय जो परमेश्वर ने सानूं दिता, असीं अपने घरां दे विच बंद आ, बाहर जा नहीं सकते, ज्यादा अपने रिश्तेदारां नूं भी नहीं हो सकता हम मिल सकते होवांगे। सानूं परमेश्वर ने टाइम दिता कि असीं अपने घरां दे विच बैठ के भी किया परमेश्वर की उपासना करिए, आज्ञाकारी दे विच वापस आइए, परमेश्वर की आराधना दे विच वापस आइए, अपने दिल नूं परमेश्वर नूं दईए, अपने मन नूं परमेश्वर नूं दईए, अपनी हरेक गल्लां नूं परमेश्वर दे हत्थां दे विच दईए कि परमेश्वर सचमुच तू करन दे विच सामर्थी परमेश्वर आ। ओह सानूं देण दे विच सामर्थी परमेश्वर आ। ओह साडे कोलों बलिदान नहीं मंगदा, बल्कि की मंगदा? साडे कोलों आज्ञाकारी मंगदा। असीं बलिदान देण दे योग्य नहीं आ, लेकिन परमेश्वर साडे कोलों आज्ञाकारी मंगदा। जो असीं कर सकदे आ ओही परमेश्वर साडे कोलों मंगदा आ। ओहदे तो लैदा साडे कोलों होर कुछ नहीं मंगदा। अज सानूं यही सोचने की जरूरत है, प्रभु की मैं आज्ञाकारी देण दिया कि नहीं देण दिया? प्रभु मैं तेरी गल नूं मनन दिया कि नहीं मनन दिया? जो तू मैनूं दस्सिया होया कि मैं तेरे कहने के अनुसार चलन दिया कि नहीं चलन दिया? अज सानूं इस गल टटोरने की जरूरत है, सानूं झाकने की जरूरत है, अपने अंदर देखने की जरूरत है। मैं कितना आज्ञाकारी हाँ, मैं कितना परमेश्वर की गल नूं मनन दिया हाँ, क्योंकि परमेश्वर साडे कोलों चाहुंदा। जेकर आज्ञाकारी नहीं करांगे तो जो परमेश्वर ने दिता वही परमेश्वर साडे कोलों लैण दे विच किया योग्य आ। असीं देखिया साउल नूं परमेश्वर ने की कीता? अपॉइंट किया क्या वो की कर सके? राजा बन सके। लेकिन परमेश्वर ने जो उन्हें आज्ञाकारी नहीं की तो की हो गया? वो की हो गया? छीनिया गया। साउल राजा नहीं रह गया। परमेश्वर ने किनू बनाता? दाऊद नूं राजा बनाता। दाऊद नूं अनॉइंट कर दिता, दाऊद नूं अभिषेक कर दिता। सो मेरे कहने का मतलब यही आ, आज्ञाकारी दे विच रवांगे तब परमेश्वर की आशीष दे विच रवांगे। फिर से कहना मैं, जेकर असीं आज्ञाकारी दे विच रवांगे तब परमेश्वर की आशीष दे विच रवांगे, परमेश्वर दी बरकतां दे विच रवांगे। जेकर आज्ञाकारी तो लांभे हो जाते हैं तां की आशीष दे विच नहीं रहंदे, बरकत दे विच नहीं रहंदे,
क्योंकि बन कहती है मैनू बलिदान नहीं चाहिए, मैनू की चाहिए तेरा, तू मेरी गल नूं मनना, तू मेरी गल नूं मनना। अपनी अखां नूं बंद करांगे, प्रार्थना की हालत दे विच जावांगे। अज इस समय परमेश्वर के अधीन अपने आप को करांगे। परमेश्वर तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, तू सचमुच दया दे योग्य परमेश्वर है, तू कृपा करने वाला ते रहम करने वाला परमेश्वर है। प्रभु प्रभु असीं तेरी आज्ञा नूं मनण वाले बणीए प्रभु, जो तू सब सिखाउंदा दे मन दे विच प्रभु नूं दसदा तेरे आत्मा के जरिए कि आ गलत आ, इस तरह आ, मैनूं तेरी गल मननी जरूरी है। प्रभु प्रभु मैनूं मनने वाला बना, प्रभु मैनूं कहने की जरूरत है। प्रभु मैं प्रभु तेरे विरुद्ध दे विच नहीं, तेरे खिलाफ दे विच नहीं प्रभु, जिद्दां तू कहना उसे प्रकार प्रभु सानू बना प्रभु, ताकि असीं आज्ञा वाले बन जाइए। प्रभु अल्लाह दी आशीषां नूं गवा लईए, अदियां बरकतां नूं असीं गवा ना लईए। प्रभु आदि जो तो रहता करना चाहता प्रभु, और रहता ही गवा ना लईए प्रभु, लेकिन प्रभु तू सानू सिखा, असीं आज्ञाकारी बणीए प्रभु, असीं आज्ञा दे विच रहने वाले बणीए प्रभु, प्रभु तेरे विच बने रहने वाले बणीए प्रभु। जो दे विच रहिंदा वो आशीष रहेगी, वो परमेश्वर की आशीष रहेगी। और ये इस प्रकार कहती यूना दी अंजील दे विच इस प्रकार लिखा, जेकर मेरियां गल्लां तुहाडे विच रहणगियां और मैं तुहाडे विच रहांगा, तां जो कुछ तुसीं मंगोगे तां मैं तुहानूं देवांगा। अज सानूं प्रभु नूं साडी जिंदगी दे विच लैके आउणे दी जरूरत है। प्रभु नूं साडी जिंदगी दे मनां दे विच, दिलां दे विच, साडी जिंदगी दे विच लैके आउणे दी जरूरत है। प्रभु तू मेरी जिंदगी दे विच वास कर, मेरी जिंदगी दे विच तू वास कर प्रभु, मेरी जिंदगी दे विच तू रह प्रभु। ओ जीसस हालेलुया 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 हालेलुया। ओ तेरी तारीफ हो प्रभु, तेरी तारीफ हो। तू अनुग्रह का स्रोता प्रभु, दया दा भरिया होया परमेश्वर, कृपा करने वाला परमेश्वर प्रभु। ओ प्रभु तू सानू सिखा प्रभु, ताकि असीं एक इंसान बन जाइए प्रभु, आज्ञाकारी इंसान बन जाइए प्रभु, तेरे कहने नूं मनण वाले बन जाइए प्रभु। जिद्दां तू कहेगा प्रभु उसे तरह कहिए, आकड़ वाले ना बनिए प्रभु, घमंडी ना बनिए प्रभु, बड़ी दाना प्रसन्न करने वाले बनिए प्रभु, लेकिन प्रभु असीं बनिए तां प्रभु तेरे आज्ञा दे विच रहने वाले रीति बनिए। मैं हालातों को डरने वाला नहीं, परेशानियों को डरने वाला नहीं, घबराने वाला नहीं, क्योंकि मेरा सामर्थी परमेश्वर मेरे नाल आ, मेरा यहोवा परमेश्वर मेरे संग आ, जो यहोवा परमेश्वर मेरे को कहता कि मैं तेनू आज्ञाकारी बनूंगा चाहता हूं। और प्रभु तू मैनू आज्ञाकारी बना प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। वो तारीफ हो प्रभु, तेरी तारीफ हो प्रभु, तेरे नाम उसकी महिमा ले, सभी को महिमा योग्य परमेश्वर करो, तू सर्वाधिक योग्य परमेश्वर। तेरा आत्मा प्रभु जी सामर्थिया, तेरा आत्मा हमारी करने योग्य है प्रभु। ओ जीसस हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू यीशु, थैंक यू यीशु, थैंक यू यीशु, थैंक यू यीशु, थैंक यू यीशु। जीसस हालेलुया, पवित्र परिवार से ओ जीसस हालेलुया, जिन्हें जाने मनुष्य होते प्रभु। ओ प्रभु मैं प्रार्थना करता प्रभु तेरा आत्मा छूले यीशु के नाम में। ओ जीसस हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। अपने हथों उठावांगे परमेश्वर दी वल, प्रार्थना की हालत में जावांगे। ओ जीसस प्रभु की प्रार्थना करते प्रभु, जिन्हें लोग छुटकारे भी चाहते प्रभु तेरा आत्मा छुए तेरे लोगों ने प्रभु। यीशु के नाम में हर एक अंधकार की शक्ति, हर एक बंधन प्रभु तेरे नाम में विस्फोट करता है। यीशु के नाम में प्रभु हालात बदल दे प्रभु इन्होंने, यीशु के नाम में प्रभु तसल्ली इन्होंने दिलों में आ जाए
मेरी जिंदगी दे विच गवाही नूं बड़ा मेरी जिंदगी दे विच गवाही बन जाए प्रभु, मेरी जिंदगी दे विच गवाही बन जाए चलो तेरे नाम दे विच प्रभु जी। तेरा धन्नवाद करते प्रभु जी अज दे समय दे लई प्रभु जी, अज दी कड़ी दे लई प्रभु जी। सारे लोगों ने तुहाडे हत्थां विच सौंपदे प्रभु जी, अते हरेक चर्च मैंबर ने तुहाडे हत्थां विच सौंपदे प्रभु जी। जिथे जिथे किते भी आ प्रभु उन्होंने नाल होना प्रभु, इन्होंने बीमारी छूने ना पा सके प्रभु, इन्होंने प्रभु बीमारी प्रभु इन्होंने नेड़े ना आने पा सके प्रभु। अज दुआ करते प्रभु तू कृपा करना, दया करना, फजल करना, रहम करना प्रभु इन्हां सबना दे उत्ते प्रभु। तेरा धन्नवाद करते प्रभु जी, हरेक तुहाडे हत्थां विच सौंपदे प्रभु। और तेरा धन्नवाद करते प्रभु जी, शुक्रगुजारी करते प्रभु जी। साडी प्रार्थना नूं सुनिया ते कबूल कीता, यीशु मसीह दे नाम च मंगदे हां, आमीन।